4 साल की नौकरी, जिन्होंने अपने भविष्य को बचाने के लिए, सुधारने के लिए लगातार परिश्रम करके फौजी बनने लायक अपने को बनाए हैं, उस समय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनके मन में शंका ही नहीं बल्कि भारी आक्रोश है, और उस आक्रोश व्यक्त करने के हो सकता है कि उनके तरीके पर मतभेद किसी को हो सकता हो, लेकिन उनके विषय पर मतभेद शायद ही किसी को होगा। चाहे स्पेशलिस्ट हों फौज के, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले हों, या हमारे पत्रकार बंधु हों, सब लोगों ने इस विषय को अपने अपने हिसाब से लिया है। नौजवान भी अपने विषय को लिए हैं, उनके तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन हम लोग की मान्यता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और राष्ट्र की सुरक्षा की ये हमारी सबसे बड़ी संस्था है, उसे भी बिगाड़ने का काम हो रहा है। नौजवान शायद यही चाहते हैं कि अब तक का जो कानून था फौज में भर्ती होने का, उस कानून को यथावत रहने दो। शायद नौजवान ये चाहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जितने स्वीकृत पद हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, आर्म फोर्सेस हो, उसको कायदे से उसी कानून के अनुसार भरा जाए। सरकार ने एक अलग ही कानून बना डाला, और इस कानून से बेचैन सभी लोग हैं। बेचैनी का इजहार करने का तरीका हो सकता है सबों का अलग अलग हो, लेकिन बेचैन पूरा देश है, और इस देश से बेचैनी को उबारने का एक ही तरीका है कि कानून की वापसी। हम सबों ने पूरे विचारों परांत इस कानून की वापसी की मांग करते हैं भारत की सरकार से, और नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा हम चाहते हैं। वो गांव के बच्चे हैं, खेत में खलिहान में काम करने वाले किसान और मजदूर के बच्चे हैं। संयोग से इस देश में बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लायक उन बच्चों के लिए शायद अब संस्थाएं रह नहीं चुकी हैं। केवल छोटी पढ़ाई, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक नौजवानों के भीतर जो रहता है जज्बा, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, उस जज्बे के लिए वो तैयारी करते हों। संयोग से, दुर्भाग्य से, पैसे के बल पर जो बड़े बड़े पढ़ाई को कर रहे हैं, नौकरियों को पा रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। वो उनके पास वो धन नहीं है, और सरकार उनकी गरीबी, उनकी विवशता का माखौल उड़ा करके रख दिया। इसलिए हम हर तरह से उनके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे वो बच्चे हैं। ये राष्ट्र हमारा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक कौन शहादत देता है? बर्फ में गलता हुआ इंसान, समुद्र में जहाज के डूबने पर डूबता हुआ इंसान, और जहाज के साथ चलता हुआ इंसान, कौन है वो? यही हमारे फौजी। और इसके लिए ये ही बताया जाता है कि राष्ट्र धर्म है कि राष्ट्र की सेवा करना, लेकिन राष्ट्र को बिगाड़ने वाली हुकूमत ऐसे कानून लेकर के आई है। यदि आप लोग की शांति स्थापित हो जाए तो हम लोग कुछ बात